हाय गाइस, दिस इज यश तानपुरे और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स को अभी भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होते हैं और जितना पैसा आपने इसमें लगाया है उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स से। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करें? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जो भी हम डे टू डे चीज़ों को यूज़ करते हैं उसकी प्राइस की कंटिन्यूस ग्रोथ। आईएमएफ के अकॉर्डिंग 2020 में इंडिया में इन्फ्लेशन 4.1% तक बढ़ सकता है। जो प्रोडक्ट अभी आप 200 रुपये में ले रहे हो उसका प्राइस 208 रुपये हो सकता है। अभी अमाउंट आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट यही छोटा अमाउंट जब आप ऐड करोगे अपनी मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट में तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट आपकी 25% ऑफ द सैलरी तक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एफडी पर, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? एक एवरेज लेके चलें तो 5 to 6.5% तक। मतलब अगर इन्फ्लेशन 4.1% से बढ़ रहा है और एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5% लिया तो नेट बचता है 1.4%। म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट 8% to 16% के बीच होता है। सो इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि 7.9% एनुअल ग्रोथ हो रही है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 1.4% और 7.9% में कितना डिफरेंस होता होगा, और ये इन्फ्लेशन के बाद है। सो ये हुई आपकी रियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज। सो आफ्टर स्पेंडिंग एन इंडियन मिडिल क्लास सेव्स एटलीस्ट 10% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। मीन्स 20,000 का आपने 10% लिया, सो इट विल बी 2,000। हाँ, फिर ये 2,000 को वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल देता है और सेविंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 3%। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2,060 रुपीज़। या वो एफडी में डाल देता है, एफडी में होंगे उसके 2,110 रुपीज़। और अगर वो म्यूचुअल फंड में डालता है तो वही पैसे उसके हो जाएंगे 2,240 रुपीज़। सो 2,240 2,060 रुपीज़ से एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। अभी आपने सिर्फ एक मंथ की सेविंग्स लगाई है और इसको आप एवरी मंथ करो तो ये एटलीस्ट आपकी 25% ऑफ द सैलरी बनेगी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था। नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा अलग अलग जगह लगाया जाता है, जैसे शेयर्स, कमोडिटीज, और इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो ये सब मैनेज करता है और कोशिश करता है कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न मिले। नेक्स्ट आते हैं वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली दो वेज होते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट एसआईपी, सेकंड लमसम प्लान। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब आप हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट कंपनी को आपको देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। मीन्स बेसिकली ये एक आपकी ईएमआई की तरह होता है कि आपकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी। एसआईपी आप 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम इसका मतलब होता है आपका सारा पैसा एक बार में फंड कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देना पड़ेगा। और कुछ कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो लमसम अमाउंट 100 में भी स्टार्ट करती है म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है नैव, नेट एसेट वैल्यू। ये बेसिकली मार्केट वैल्यू होती है जो आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो उसकी। जितना ज़्यादा नैव वैल्यू होगी उतनी कम यूनिट्स मिलेंगी आपको इस म्यूचुअल फंड की। नेक्स्ट कमिंग टू सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड्स एसईपीआई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस फॉलो करता है और इसमें फ्रॉड ना हो इसलिए सेबी इन्वेस्टर्स की केवाईसी करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बाय अ म्यूचुअल फंड, सेविंग अकाउंट, पैन कार्ड। ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट ऐप फॉर म्यूचुअल फंड्स। सो आई सजेस्ट फर्स्ट पेटीएम मनी, सेकंड ग्रो ऐप, थर्ड ईटी मनी। ये ऐप्स लिटरली बहुत इजी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें इनेबल्ड फीचर्स हैं, आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड सॉर्ट करके देता है ये ऐप। ये लिस्ट है टॉप म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स की। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ फंड्स पे। तो फर्स्ट आता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड मोस्टली आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। सेकंड डेब्ट फंड्स।
डेट फंड्स आपका पैसा मोस्टली कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स में लगाता है। थर्ड, गोल्ड फंड्स, ये आपका पैसा मोस्टली कमोडिटीज़ में लगाता है। कमिंग टू द रिस्क, जितनी ज़्यादा रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ये एफडी की तरह नहीं है कि आपको मतलब स्पेसिफिक रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको जितनी ज़्यादा रिस्क आप लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कुछ ऑप्शंस होते हैं बेटर देन फिक्स डिपॉजिट्स, उसमें आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है पर रिस्क बहुत कम होती है। सो एट लास्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।